हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और कल हमने पूरा पाषाण के बारे में कुछ बातें देखा। और आज हम देखेंगे कि जो पूरा पाषाण काल है, हमने कल देखा रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड जो कि एक वो एक खोज करता हुए थे। और किस चीज़ की खोज करता हुए, तो हस्त कुठार था उसका खोज उन्होंने किया था। कोई उपकरण था और किस जगह पर, तो तमिलनाडु के पल्लवरम नामक जगह पर कुल्हाड़ी खोजी। और जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, ये साथ ही साथ प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक भी माने जाते हैं। और जो भूविज्ञान पुरातत्व था उसके मुखिया भी माने जाते हैं। तो आगे देखते हैं हम एक और नए जो खोज करता हुए, और बात करेंगे इसी पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल में एक और खोज करता है जिनका नाम था अरुण शोनकिया। अरुण सोनकिया। तो ये जो अरुण सोनकिया थे, ये 1982 1900 लिखते जाएं साथ में, आप लोग भी नोट करते जाइएगा साथ साथ। जो अरुण सोनकिया थे, ये 1982 में मादा 1982 में ये मादा खोपड़ी पाए थे। और किस जगह पर पाए थे, तो ये अगर हम बात करें जगह की, तो ये हथनौरा नामक जगह पर ये मादा खोपड़ी पाए थे। अब ये हथनौरा कहाँ पर है, तो जो ये हथनौरा है, ये मध्य प्रदेश में एमपी में है। और अगर हम बात करें एमपी की, तो एमपी में यहीं में इसी जगह पर, मतलब मध्य प्रदेश में ही कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नामक नदी यहीं से मध्य प्रदेश में ही बहती है। और ये बात करें अगर, ये जो हथनौरा यानी कि जो ये बात कौन से समय की हो रही है, ये जो हथनौरा नामक जगह पर ये पाए थे, ये कौन से समय की बात है, तो ये होमो इरेक्टस के समय की बात है। यानी कि होमो इरेक्टस का मतलब होता है कि जो भी जो ह्यूमन थे, ह्यूमन जो कि उस समय चलना सीख गए थे और अपने हाथों का प्रयोग करना सीख गए थे। और साथ ही साथ इनकी जो हाइट हुआ करती थी, ये इनकी हाइट 5 फीट हुआ करती थी। ये अलग कुछ बातें हो गई, जो कि ये होमो इरेक्टस हुआ करते थे, यानी कि कौन से समय की बात है, तो ये सेकंड होमो इरेक्टस, यानी इसके पहले भी बहुत सारे हुए थे। तो इसके बाद हम अब देखते हैं, ये जो अरुण सोनकिया हुए, इन्होंने जो मादा खोपड़ी पाया, इस मादा खोपड़ी का जो लाइफ स्टाइल हुआ करता था, यानी कि इस समय के लोगों का जो लाइफ स्टाइल हुआ करता था, तो इन्होंने, अब एक बात और समझा दें, ये जो अरुण सोनकिया थे, इन्होंने मादा जो खोपड़ी पाई, ये तो 1982 में 82 में पाए, मतलब ज़्यादा पहले की बात तो हो नहीं रही है। तो इन्होंने 1982 में पाया, लेकिन ये जो इसका जो रिसर्च किया, स्टडी किया, तो ये कौन से समय पर निकल गया, तो सेकंड होमो इरेक्टस के समय का है। यानी कि जो हमने बताया कि उस समय के लोग चलना, अपने पैरों पर चलना सीख चुके थे, हाथों का प्रयोग करना सीख चुके थे। और साथ ही साथ उन्होंने आग का भी आविष्कार करना सीख लिया था। आग का आविष्कार कब हुआ, तो 2 लाख, ये बात कौन से चल रही है, पूरा पाषाण की जो बात चल रही है। पहली बात तो ये 30 लाख से 1000 बीसी के बीच की बात हो रही है। और जो लोगों ने होमो इरेक्टस की बात हम कर रहे हैं, जो लोग होमो इरेक्टस के थे, उन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था। उसके बाद उन्होंने, आप देखेंगे तो एक कुरनूल गुफा होती है, वहाँ पर आग के कुछ राख मिले थे। तो इसका मतलब यह था कि उस समय के लोग आग का आविष्कार करना सीख चुके थे। तो ये आग का आविष्कार जो होमो इरेक्टस थे वो कब सीख चुके थे, तो 2 लाख बीसी से, या फिर ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व, या फिर बीसी।
तो ये बात हुई कि जो अरुण सोनकिया थे वो 1982 में मादा खोपड़ी पाए। अब ये जो मादा खोपड़ी पाए ये कहाँ पाए? हथनौरा नामक जगह पर पाए जो एमपी में है। और ये जो मादा खोपड़ी पाए ये मादा खोपड़ी ये मादा खोपड़ी थी, ये किस समय की बात हुई? तो ये होमो इरेक्टस के समय की बात हुई। तो वो सारी बात आपने जाना। अब हम आगे चलते हैं। जो ये जो मादा मिली, मादा की खोपड़ी मिली, इसका रिसर्च किया, उसके बाद पता चला कि इन लोगों का जो लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली हुई वो कैसी रही होगी। इनका जो लाइफ स्टाइल, अगर लाइफ स्टाइल की बात करें इनके जीवन शैली की, तो हम पहली बात तो भोजन से स्टार्ट करते हैं। तो ये भोजन किस किस तरीके से प्राप्त किया करते थे? तो इनका जो भोजन प्राप्त करने का जो तरीका था, सबसे पहले वो था तरीका हंटिंग करना। हंटिंग यानी कि ये लोग कैसे भोजन प्राप्त किया करते थे? तो शिकार किया करते थे भोजन के लिए। तो और हम अगर बात देखें तो और चीज ये क्या खाते थे? तो ये कंद मूल फूल खाते थे, कंद मूल फल, ये सभी चीज भी खाते थे। और अगर बात करें तो ये जो लोग थे, जैसा कि हमने बताया पहले, ये शुरुआत में ये इन लोगों ने आग का आविष्कार नहीं किया, लेकिन आगे चलकर 2 लाख से 1 लाख BC के बीच में इन्होंने आग का आविष्कार कर दिया था। और अब आगे चलते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, हम इनके और जीवन शैली के बारे में देखते हैं। तो जीवन शैली का जो इनका दूसरा जीवन शैली है वो भोजन के बाद कपड़ा आता है। तो कपड़े के बारे में देखते हैं कि ये लोग कैसे कपड़े पहना करते थे। तो ये लोग तो सबसे पहली बात न्यूड हुआ करते थे, यानी कि नग्न अवस्था में ज़्यादातर पहले हुआ करते थे। और फिर बाद में इन्होंने जो ज़्यादातर अगर ज़्यादातर क्या क्या चीज़ों से अपना तन ये लोग ढका करते थे? तो ये लोग जो पेड़ के पत्ते होते हैं, पत्ते जो हुआ करते हैं, पेड़ के पत्ते या फिर जानवरों के खाल, तो ये लोग पेड़ के पत्ते पहना करते थे, जैसे कि केला वगैरह हो गया, बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं, और या फिर जानवर के खाल उतार कर पहना करते थे। और हम अगर बात करें इनके लाइफ स्टाइल के बारे में, तो तीसरे नंबर पर इनका लाइफ स्टाइल आता है निवास। ये लोग कहाँ रहते थे? आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, निवास देखते हैं इनका। तीसरे नंबर पर इनका आता है स्टाइल, लाइफ स्टाइल जो था वो निवास था। तो निवास में अगर हम बात करें तो ये लोग क्या थे? तो ये लोग नोमोड थे, यानी खाना बदोश थे। खाना बदोश यानी नोमोड, यानी कि इधर उधर ये लोग रहा करते थे। ये लोग कहाँ रहा करते थे? ज़्यादातर इधर उधर रहा करते थे। और दूसरी बात अगर हम करें तो ये ज़्यादातर कहाँ रहा करते थे? तो गुफाओं में भी रहा करते थे। अच्छा, गुफाओं में क्यों ये लोग रहा करते थे? तब तो और कोई जानवर तो ज़्यादातर गुफा में, मतलब कि ये लोग गुफा में बात ही क्यों रहा करते थे? तो ये लोग गुफाओं में इसलिए रहा करते थे ताकि उन्हें ठंडी कोई हवाओं से राहत मिल सके,
और ज़्यादातर धूप से राहत मिल सके, बारिश से राहत मिल सके, और जो जंगली जानवर भयानक हुआ करते थे उनसे राहत मिल सके, तो ये लोग गुफाओं में रहा करते थे। और कहाँ रहा करते थे? पेड़ों के नीचे भी रहा करते थे, पेड़ों के नीचे। और अगर बात करें तो गुफाओं में ज़्यादातर ये लोग कहाँ रहते थे, तो आप लोग अगर अपने सेकेंड चैप्टर की एनसीईआरटी हिस्ट्री ओपन करेंगे तो आपको मानचित्र सेकेंड चैप्टर में एक मिलेगा जो 13 पृष्ठ में है, पृष्ठ नंबर 13। तो उसमें आपको एक भीमबेटका नामक एक गुफा मिलेगी, और वहाँ जो वो गुफा है वो एमपी में है। एमपी में है, कौन सा गुफा है? तो भीमबेटका। तो आपने देखा कि जो पहले के लोग थे, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल के समय की जो बात कर रहे हैं, तो इस समय के जो लोग थे उनका लाइफ स्टाइल था, जो भोजन जो हंटिंग करके किया करते थे, और दूसरा था कि कपड़ा जैसे कि ज़्यादातर न्यूड हुआ करते थे, फिर उसके बाद खाल, जानवरों के खाल या फिर पेड़ों के पत्ते पहना करते थे। और तीसरा जो निवास है, यानी ये लोग खानाबदोश थे, इधर उधर ज़्यादातर रहा करते थे और गुफाओं में रहा करते थे, पेड़ों के नीचे। जो गुफा की बात हुई वो एमपी में भीमबेटका नामक एक गुफा हुआ करता है, वहाँ रहा करते थे ज़्यादातर। तो वहाँ पर उन लोगों के कुछ साक्ष्य मिले, तो लोगों ने, इतिहासकारों ने कहा कि यहाँ रहा करते होंगे। अब बात आई ये लोग जो खाद्य उपभोक्ता हुआ करता था, चौथा है खाद्य उपभोक्ता। चौथा हम देखते हैं खाद्य उपभोक्ता। तो ये जो खाद्य उपभोक्ता था, यानी कि ये लोग क्या किया करते थे? जो था आखेटक का काम किया करते थे। आखेटक का काम किया करते थे, और प्लस में खाद्य जो था, खाद्य संग्राहक। आखेटक क्या किया करते थे? तो ये ज्यादातर शिकार किया करते थे, शिकार किया करते थे। फिर दूसरा बात आया कि ये खाद्य संग्राहक का क्या मतलब होता है, तो यानी कि ये लोग जो अपना भोजन इकट्ठा किया करते थे ताकि बाद में हम खा सकें। और ये बात आई कि खाद्य उपभोक्ता। फिर इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हमारा चौथा पॉइंट था। अब हम चलते हैं अपने पांचवें पॉइंट पर, जो था अगर बात करें तो जो मृत लोग हुआ करते थे उनका निस्तारण करना ये लोग सीख चुके थे। पांचवा जो पॉइंट है, मृतकों का, जो मृतक थे, मृतकों का निस्तारण। अब हम बात करते हैं मृतकों का निस्तारण, इसका मतलब क्या होता है। तो जो पहले के लोग थे वो अगर उनकी कोई साथी संगाती, कोई लोग की मृत्यु हो जाती थी तो वो लोग खुले में छोड़ दिया करते थे। मरने के बाद कोई भी मतलब उनसे नहीं हुआ करता था। तो पहले के लोग जो मृत लोग थे हुआ करते थे उनको खुले में छोड़ देते थे, और जो इस समय के लोग हुआ करते थे इस समय के बीच, तो ये लोग क्या अपने साथी संघाती को दफनाना सीख चुके थे, यानी कि उनका निस्तारण करना सीख चुके थे, उन्हें खुले में नहीं छोड़ा करते थे। तो ये बात हुई मृतकों का निस्तारण। तो और बात हुई, ये लोग जो हुआ करते थे, ये लोग बहुत सारे उपकरण जो था वो इनको मिल गया था, यानी कि ये लोग बहुत सारे उपकरण का यूज किया करते थे, प्रयोग, जैसे कि हैंड एक्स हुआ करता है, और जो हुआ बाटिकास्म हुआ करता है, और गड़ासा हुआ करता है, और जो हुआ करता है संडक, और
विदारणे हुआ करता है और खुरचनी, खुरचनी यानी जो खुरचने वाला होता है वो चीज़। तो ऐसे ऐसे चीज़ों का ये लोग इस्तेमाल किया करते हैं। तो ये सारी बात हुई हमारा जो पूरा पाषाण काल का, यानी 30 लाख BC से 1 लाख, यानी हम जो भी ये सारे आपको टाइम बता रहे हैं ये फिक्स टाइम नहीं हुआ। आप जैसे आप अगर कोई भी बुक अगर अलग अलग बुक उठाएंगे तो सब में लगभग में करके दिया रहेगा। किसी में 30 लाख BC से 1000 BC, तो किसी में 20 लाख BC से 12,000 BC, ऐसे ऐसे करके। तो फिक्स टाइम नहीं है, लगभग में जो इतिहासकार और पुरातत्वविद हुआ करते थे ये दोनों लोग ने जो बातें जो जांची पड़ताली उन सभी चीज़ों को, यानी कि ये फिक्स टाइम नहीं बता सकते। तो ये सभी बात हुई जो हमने देखा जो हमारा पूरा पाषाण हुआ। अब हम कल देखेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में, उसके बाद नवपाषाण काल के बारे में, फिर उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो कंप्लीट हमारा पाषाण युग है ये आपको कंप्लीट वीडियो में मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।